सवा चौधरी और हम इस वक्त मौजूद हैं इमाम बारगाह कसरी अबू तालिब में। और यहाँ पे हमारे साथ सैयद अली ज़र बुखारी जो कि सैयद अबू ज़र बुखारी साहब के साहबजादे हैं। और सैयद अबू ज़र बुखारी से बात करते हैं और उनसे बात पूछते हैं कि इमाम बारगाह के हवाले से भी सवाल होंगे। मुहर्रम स्टार्ट होने वाले हैं, उनके SOPs, मैनेजमेंट्स और उनसे रिलेटेड क्या उनको मुश्किलात होती हैं, उनके हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह 3 इमाम बारगाह हैं, ठीक है, उसमें जो मजलिस होते हैं उनमें क्या इंतजामात होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताता चलूँ कि खैर से लाहौर में हमारे 3 इमाम बारगाह हैं और जिनके मुंतज़िम आला मेरे वालिद साहब हैं सैयद अबू ज़र बुखारी। लाहौर में तकरीबन हम 70 साल से ज़्यादा हमें हो गए आज़ादारी करवाते हुए, और हमारी प्रायोरिटी यही होती है कि हम हर जो आने वाले मोमिनीन हैं उनको फैसिलिटेट करें। फैसिलिटेट आपने इसी तरह ही करना है कि उनको बैठने के लिए साफ़ जगह, वॉशरूम का प्रॉपर इंतज़ाम, स्पीकरों का प्रॉपर इंतज़ाम हो, लाइटिंग का प्रॉपर इंतज़ाम हो, दरियाँ, और ख़तीब जो है वो आप ऐसा ख़तीब हो जो इंतशार पसंद ना हो, ठीक है, साफ़ गो हो। तो इंतज़ामात के हवाले से आपको बताते चले जाएँ कि जैसे ही मुहर्रम जब होता है तो हमारी कोशिश होती है कि सारे इंतज़ामात पहले कर लिए जाएँ। सबसे पहले तो स्पीकर की इजाज़त जो हमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है। उसके बाद हमें जो उसके साथ हमें दूसरी इजाज़त हमें सिक्योरिटी वालों से लेनी पड़ती है। जो सिक्योरिटी हमारे डिपार्टमेंट है, SSP सिक्योरिटी वाले, वो हमें इजाज़त देते हैं। ये बेसिकली मैं यहाँ पे आपसे बात कर जा रही हूँ, मुझे ये बताएं कि आप सिक्योरिटी के हवाले से जब परमिशन लेते हैं तो परमिशन लेने में आपको कितना टाइम लग जाता है, उसमें क्या मुश्किलात का सामना आता है? मिस, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अगर आप 4 दीवारी के अंदर मजलिस करवा रहे हैं तो आपको किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि मुहर्रम में सफ़े अज़ा आपने बिछानी है तो ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि हम अपने इलाके के थाने को और हमारे जो DC ऑफिस हैं उधर हम एप्लीकेशन दें सिक्योरिटी के लिए। जैसे ही हम एप्लीकेशन, अगर मैंने आज या कल एप्लीकेशन दी है तो उस पे जल्द ही जो इंतज़ामिया वो अमल करती है। वो इंतज़ामिया फिर हमसे रब्ता करती है, वो हमसे बाकायदा टाइम पूछती है कि आपकी मजलिस कब स्टार्ट होगी, कितने आपको एक्सपेक्टेड है, मजमा कितना होगा और आपको कितनी को नफरी चाहिए पुलिस की। पुलिस फिर उस हिसाब से अपना एक दो विज़िट करते हैं, वो देखते हैं सारा, और फिर उस हिसाब से वो अपनी रिपोर्ट बना के ऊपर कुर्बान लाइन या जिधर भी पुलिस लाइन अपने सीनियर अफसर्स को कहते हैं कि इस दिन मजलिस है तो हमें इतनी नफरी इस बारगाह में चाहिए। क्या कभी ऐसा हुआ कि नफरी की कमी होने के मतलब आपको पता है कि मुहर्रम स्टार्ट होते ही हर जगह पे आपको मस्जिद स्टार्ट होती है, जुलूस निकलते हैं, और कभी पुलिस की जो नफरी है उसकी कमी महसूस हुई और इंतजामिया ने कभी कहा हो कि हाँ यहाँ से अगर आपको रिक्वायर्ड 10 या 20 मुलाजमों की है, मतलब पुलिस ऑफिसर की है, तो वो आपको 5 या 10 रिक्वायर्ड करके दे रहे हैं, कभी इस तरह का कोई? इसमें सबसे पहली बात कि आपने इंतज़ामिया के साथ ना कॉरपोरेशन के साथ चलना है। देखें, पूरे लाहौर में आई थिंक 100 से ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे मजालिस होती हैं, और ये पुलिस के लिए मुमकिन नहीं होता कि हर जगह पे वो सिक्योरिटी दें। लेकिन जो लाइसेंसी जुलूस हैं उनमें पुलिस की प्रायोरिटी होती है कि वहाँ पे जो है ना वो नफरी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाई जाए। अब इसमें बानियों का भी बहुत उतना ही जिम्मेदारी है कि आपके जो वॉलंटियर्स हैं, आपके इलाके के जो वॉलंटियर्स हैं, या आपकी फैमिली में ऐसे बच्चे जो वॉलंटियरली काम करना चाहते हैं, उनको फिर हम पुलिस के साथ लगाते हैं। वो भी सिक्योरिटी के जो फ़राइज़ है वो सर अंजाम देते हैं। तो इसमें वही बात कि कॉरपोरेशन पुलिस के साथ लाजमी है। जैसे अगर काली कोठी मजलिस हो रही है और हमारी बारगाह भी मजलिस हो रही है, हमारा टाइम 8 बजे है, उनका टाइम पहले है, तो हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। फिर नफरी जो वहाँ पे लगी होती है वहाँ से मजलिस ख़त्म होगी तो वो सीधी हमारे पास आ जाएगी। उनकी भी ज़ाहिर बात है, जब ड्यूटियाँ लगती हैं तो उन्होंने भी एक बारगाह से दूसरी बारगाह, उनके पास भी सारा शेड्यूल होता है। तो ये सारा जो काम पुलिस वालों के साथ होता है कॉरपोरेशन के साथ ही होता है। ऑब्वियसली कमी महसूस होती है, लेकिन वो कमी पूरी हो सकती है हमारे वॉलंटियर से। अभी आपने एक बात की कि जो लाइसेंस जिनके पास होता है उनको पुलिस जो है इंतजामात मिलते हैं, ठीक है, नफरी मिलती है। अगर कोई लाइसेंस के बगैर ठीक है अपनी चाह से या उन दिनों का एहतराम करते हुए उससे रिलेटेड जुलूस निकालते हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं है, तो क्या उनको नफरी नहीं हम मुहैया की जाती, या आप इस चीज़ को समझते हैं कि वहाँ पे नफरी नहीं होनी चाहिए? मिस, मैं इसमें एक बात क्लियर करता चलूँ कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने, उनके ये ऑर्डर्स थे और उन्होंने ये किस्म से सही भी ऑर्डर्स थे
कि जो तो लाइसेंसी जुलूस हैं उनको आप रोक नहीं सकते और जो रवायती जुलूस हैं वो भी निकलेंगे। अलबत्ता आप कोई नया जुलूस बना नहीं सकते क्योंकि नए जुलूस बनाने का एक प्रॉपर प्रोसेस है। आपने डीसीए को बताना है, आपने एसएचओ को बताना है, एसएचओ फिर आपको रिपोर्ट अपने अफसर को करता है कि भाई ये इलाका पुरअमन है। अगर तो वो इलाका पुरअमन है, यहाँ पे वहाँ पे कोई इस तरह के जो शरपसंद अनासर हैं वो नहीं है, फिर तो उनको इजाज़त मिल सकती है जुलूस की, लेकिन विदाउट सिक्योरिटी नहीं। अगर वो लोग कहें जी कि हम अपने वॉलंटियर लगा देंगे और उसमें कर देंगे तो खुदा ना खास्ता वहाँ पे कोई भी हबी नबी हो जाए तो फिर हाँ जी जी। तो पुलिस जो है वो इस मामले में ये हेल्प करती है, ये कॉर्पोरेट भी करती है कि कोई ऐसा नया जुलूस ना हो जिससे यानी कि इंतशार या जिससे बिला वजह जो लड़ाई का सबब बने। अच्छा ये बताइएगा कि अक्सर देखने में आता है कि ख़वातीन का जो मामलात हैं, जो इंतज़ामात होते हैं वो बच्चों के सेपरेट होते हैं और मर्दों के। इसके हवाले से आप क्या हमें कहना चाहेंगे कि जब औरतों के इंतज़ामात किए जाते हैं उनके लिए सिक्योरिटी जो है वो फीमेल कांस्टेबल्स आपको भिजवाते हैं नफरी में, आपकी भी जो फीमेल लेडीज़ होती हैं वो भी साथ में हेल्प आउट होती हैं, और उसमें आपको कितना डिफरेंस होता है कि मर्दों के लिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है या फीमेल्स के लिए? ऑब्वियसली फीमेल्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि जो मजालिस के पॉइंट है ना रात वाले, वहाँ पे फीमेल कांस्टेबल्स जो हैं वो कम ड्यूटी देती हैं। क्योंकि रात को फीमेल जो कांस्टेबल कम ड्यूटी, उसकी क्या रीज़न है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट आपको ये कहता है कि जी रात को हमारी जो फीमेल नफरी कांस्टेबल्स है वो नहीं आ सकती, तब आप क्या करते हैं? मिस पहले तो पुलिस ये हरगिज़ नहीं कहती कि कांस्टेबल नहीं आएगी। पुलिस की पूरी कोशिश होती है कि हर जगह वो अपने कांस्टेबल्स को, अपने अहलकारों को पहुंचाएं। हाँ, अगर उनके लिए पॉसिबल नहीं होता तो मैंने जैसे पहले बताया कि जिस तरह मेल वॉलंटियर्स हमारे लिए हमारे अपने बच्चे होते हैं, इसी तरह फीमेल वॉलंटियर्स हमारी अपनी बच्चियाँ होती हैं। वो फिर क्योंकि जब जो चेक पॉइंट होता है वहाँ पे एक कैबिन बना दिया जाता है, वो उस कैबिन के अंदर रह के खवातीन की तलाशी करती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे मुहर्रम स्टार्ट होते हैं, जो अहले इलाका होते हैं, अहले मोहल्ला होते हैं, तो जाहिर बात है कि आप उसको कवर भी करते हैं, गली बाजार वगैरह, उनका बिहेवियर आपके साथ किस तरह का होता है? उन दिनों में वो कोऑपरेट करते हैं आपके साथ? मिस ये एक बहुत सवाल अच्छा है। देखें, आप जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ पे आपने अपने इखलाक से रहना है। अगर मैं साल के 9 महीने 11 महीने अपने मोहल्लेदार से लड़ूंगा और जो 12वें महीने में अपनी अज़ादारी करवाऊंगा तो ऑब्वियसली मुझे परेशानियां होंगी। अगर मैंने अज़ादारी करवानी है तो ये पहली मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने अहले इलाका के साथ बना के रखूं, उनके साथ प्यार मोहब्बत से चलूं, जो उनके जिस तरह वो अपने त्योहारों में करते हैं हम उनके साथ मिल के चलें। उससे हमें ये होता है कि हमारे जितने सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त अहबाब हैं वो मुहर्रमों में खुद फिर एज ए वॉलंटियर हमारे साथ ड्यूटियाँ देते हैं। वो खुद पानी की सबीलें लगाते हैं, इवन के न्याज तक का बंदोबस्त भी वो खुद करते हैं। अच्छा, न्याज, और अभी आपने कहा कि पानी की सबील भी लगाते हैं, कि इसके हवाले से मुझे ये बताएं कि जब आप न्याज वगैरह देते हैं, कुछ लोग महदूद होते हैं कि मुकर्रर आप लोगों ने किया होता है कि वो आपकी न्याज ला कर तकसीम करें। कोई बाहर से अगर अपनी खुशी के साथ, ठीक है, इसको किदत समझ के या अपनी मन्नत समझ के, चाहे वो सुन्नी है या आपके ही मतलब सैयद बरादरी से भी है, अगर वो उसमें तकसीम करने की कोशिश करे तो क्या उसके लिए आप किस तरह के इंतजामात हैं कि वो भाई से आके कर सकता है इस तरह? उसमें जो हमें सिक्योरिटी इदारे यही बताते हैं और हमें खुद भी इतने कॉमन सेंस होती है कि अगर तो बंदे आपके जानने वाले हैं, क्योंकि न्याज वही लोग देते हैं जो आपके घर के इर्द गिर्द आपके पास रहते हैं या जो हर मजालिस पे आपसे मिल रहे हैं, आपका कहीं ना कहीं से उनका ताल्लुक है, तो वो तो आपको न्याज आके आपकी मजलिस के बाद जब डिस्पर्स होते हैं तो न्याज दे देते हैं। लेकिन अगर कोई अननोन बंदा आता है तो हमें पुलिस वाले भी यही गाइड करते हैं और हम खुद भी इस बात को प्रेफरेंस करते हैं कि अननोन बंदे से पहले पूरी उससे तफसीलात पूछें कि भाई कहाँ से आए हो, क्या न्याज में लाए हो, ठीक है। और कोशिश भी यही होती है कि अगर वो अननोन बंदा है तो पहले वो न्याज खुद मौके पे वहाँ पे खा के बताए कि भाई न्याज में कुछ ऐसा मसला नहीं है, तो उसके बाद उसको इजाज़त दे देते हैं कि अच्छा, वो न्याज खुद खा के चेक करके आपको दिखाता है कि जी मैंने खा लिया, इसमें कोई ऐसी चीज़ मिलावट नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ मिलावट नहीं की कि जिससे लोगों को नुकसान हो या। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर एक लाइन में 10 लोग खड़े हैं, अगर आपके ही पानी की सबील लगाई हुई है, 10 लोग खड़े हैं, तो 10 वो आपने उनको जिम्मेदारी लगाई होती है कि ये 10 आपस में एक दूसरे के, पहले आप उनको फेस टू फेस उनके बताते हैं कि ये बंदे होंगे, कि जैसे कि आप देखें ना कि एक जगह पे 100 बंदे हैं, उनमें से आप सिलेक्ट करते हैं।
मैं फिर आपका क्वेश्चन ठीक करूं, इसमें देखें जो मजलिस हुसैन है ना, ये हर बंदे के लिए है, उसमें चाहे शिया है, चाहे सुन्नी है, चाहे मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि अगर आपने 10 लोगों की ड्यूटी लगाई इंतजामिया ने कि आप पानी की छबील लगाएं, जैसे अभी आपने कहा कि बाहर से कोई आता है तो हम चेक करके उसको कहते हैं कि वो करे, जो आप लोगों ने लगाई, तो मेरा कहने का मकसद ये कि पहले उनको आप इकट्ठा करके बताते हैं कि जी ये आपकी ड्यूटियां हैं, ये आपकी टीम है इंतजामिया। मैं उन लोगों से सवाल करने का मकसद ये है कि वो लोग अगर बाहर से किसी को देखते हैं तो क्या वो इंतजामिया के पास आते हैं या वो खुद पहले कहते हैं कि जी आप चेक करवाएं? पहले तो जो सबीले लगाते हैं, मैंने फिर वही बात की कि वो सारे इंतज़ामिया के ही लोग होते हैं, वो हमारे वॉलंटियर होते हैं। अगर बाहर से कोई थर्ड पर्सन आके लगाता है तो वो पहले जो इमाम बारगाह जहाँ पे मजलिस हो रही है उसकी मैनेजमेंट को या उसके बानी को या मतवली से इजाज़त लेगा और उसके बाद लगाएगा। और ये उस मतवली की और उधर की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो पहले उस बंदे की इंफॉर्मेशन गैदर करें कि भाई कहाँ से आए हैं आप, आपने कहा पहले आपको कभी नहीं देखा, आप अननोन पर्सन है और आप क्यों इधर ही क्यों स्पीड लगाना है, मतलब कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन गैदर करें। अगर वो सेटिस्फाई हैं तो फिर वो किसी को भी वहाँ पे अगर समझते हैं कि सेटिस्फाई हमारा सेटिस्फाई इलेक्शन सेटिस्फाई जो लेवल है कंप्लीट है, हम इसको लगाने दें, तो उसमें इंतजामिया फिर कहती है जी आप लगा लें। जी नाज़रीन, अभी बड़ी अच्छी सी बातों पे सैयद अबूज़र बुखारी साहब ने रोशनी डाली। अब मज़ीद और बातें भी हैं हमारे पास, और भी सवाल हैं जिन पे रोशनी डालना बाकी है। मिलते हैं हम थोड़ी सी ब्रेक के बाद आपको। जी, तो हमारी बहुत सी शिया ऐसे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फर्स्ट एड कैंप लगाते हैं और वो लड़के जो बाकायदा ट्रेंड मेडिकल उन्होंने ट्रेनिंग ली होती है, वो खुद फिर स्टिचेस और फर्स्ट एड का काम करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि मजलिस के दौरान इमाम बारगाह में कितने मतलब अवाम कितनी तादाद में आप न्याज जो है वो तैयार करते हैं? कितनी तादाद मतलब मिकदार तक लोग आते हैं? 100 लोग होते हैं, 500 होते हैं? ये ज़रा बताएं। मैं इस मजलिस में, किसी भी मजलिस में आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने लोग आए हैं, 500 आए हैं, 1000 आए हैं, 1000 प्लस आए हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि न्याज का जो बंदोबस्त है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। उसकी वजह ये है कि मजमा आपकी मजमा अगर आपका कम हो गया, ठीक है, तो आपका जो न्याज पकी होती है वो ज़ाया नहीं जाती। ऑल्दो अगर न्याज थोड़ी हो जाए तो वो आपके लिए परेशानी होती है, क्योंकि हमारा ये कोशिश होती है कि कोई भूखा ना रहे। तो लिहाजा जो 9 और 10 मुहर्रम को जो ख़ास तौर पे न्याज का बंदोबस्त होता है वो काफ़ी होता है, ताकि हमें किसी किस्म की परेशानी का वो ना फेस ना करनी पड़े। कम हो गई। ये बताएं कि ज़ियारत के हवाले से आप हमें थोड़ा बताएं कि उसके हवाले से आपके क्या जिम्मेदारियां हैं और किस तरह आप ज़ियारत को लेके जब मजलिस तक जुलूस निकाल के लेके आते हैं, उसके लिए क्या इंतज़ामात होते हैं आपके? मैं आपको बता दूं कि अयाम मुहर्रम में जो ज़ियारात हैं या शबीहात हैं वो 5 मुहर्रम से शुरू हो जाती हैं। जिस तरह 5 मुहर्रम को शबी अलम मौला गाजी अब्बास का बरामद होता है, 6 को पाक शहज़ादे का झूला, शहज़ादे असगर का झूला बरामद होता है, 7 को पाक शहज़ादे कासिम की मेहंदी और उनका ताबूत, इसी तरह 8 को पाक शहज़ादे अकबर का ताबूत, और 9 और 10 को फिर ज़ियारत शबी ज़ुलजना बरामद होता है। अब शबी ज़ुलजना जो है वो फिर ऑब्वियसली रूट की ज़ियारत है, तो उसको सजाने में, उसको तैयार करने में भी तकरीबन वो आधे पौने घंटे का प्रोसेस है, क्योंकि आपने जब शबी ज़ुलजना तैयार करना, उसको सारा सामान आपने डालना है, उस पर काफ़ी आपको टाइम लगता है। और मजमे में आप जब ज़ियारत लेके आए हैं तो शबी ज़ुलजना, क्योंकि वो इमाम हुसैन के घोड़े से मंसूब है, उसकी शबी है, तो उसका यही हमारी कोशिश होती है कि कोई धक्कम पेल ना हो, ज़ियारत किसी के पाँव पे ना चढ़ जाए या किसी को टांग ना लग जाए। तो वो ज़्यादा कोशिश यही होती है कि अदब एहतराम से ज़ियारत को लेके आया जाए, कोई हुल्लड़बाजी या कोई शोखा पुना ना किया जाए उसमें। अच्छा, अब क्योंकि माशाल्लाह आपका हमने पूरा टाइम जो है कीमती टाइम समझ लें के लिए है और प्रोग्राम हमारा इख्तिताम की तरफ जा रहा है, जाने से पहले हम आपसे ये कहेंगे, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि हम इतना अपने कीमती टाइम दिया और इतनी इंफॉर्मेशन दी। अब मुझे ये बताएं कि इसके हवाले से मुहर्रम के दौरान लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज लोगों को यही है कि जो शिया कौम है एक बहुत महज़्ज़ब कौम है, तो आप लोग इसको अपना फ़र्ज़ समझें। पहले तो अज़ादारी में शमूलियत लें और SOPs को मद्देनज़र रखते हुए शमूलियत लें। आप लोग मास्क का इस्तेमाल करें। इंतज़ामिया ने ये हमें बाकायदा ऑर्डर्स हैं कि आपने हर अपने दाखिली और ख़ारजी रास्ते पर डिसइंफेक्शन गेट लगाने हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हर तरीके से फैसिलिटेट करें,
लेकिन कुछ जिम्मेदारियां अवाम की और मोमिनीन की भी हैं कि अगर न्याज कहीं पे तकसीम हो रही हैं तो वहाँ पे मेहरबानी करें, कोई मुअज़्ज़ब कौम का वो करें, सबूत दें, बजाय लाइन में लग के न्याज लें, बजाय इसके कि वहाँ पे आप हुल्लड़बाजी करें। उसके अलावा जो आपने अपनी ड्यूटी मुहर्रमों में सर जो आपने मालकाए कायनात जिम्मेदारियां जो हैं वो अपनी निभाएं और एक अच्छे शहरी होने के नाते वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर बाय चांस दोबारा लॉकडाउन मुहर्रम में हो गया स्टार्ट, तो उसके हिसाब से क्या आपने सोच रखा, क्या इंतजामात आपके किए हैं, या मैनेजमेंट जो आपकी टीम है क्या डिस्कस हुआ है आप लोगों का कि अगर दोबारा लॉकडाउन हो जाएगा तो किन मुश्किलात का सामना होगा आपको? मिस पहले अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर दोबारा लॉकडाउन हो जाता है तो गवर्नमेंट ने एक हमें एसओपीज़ दिए हुए हैं कि आपने उन एसओपीज़ के अंदर रहते हुए मजलिस अज़ा को बर्पा करना है। अब वो गवर्नमेंट हो सकता है कि टाइम लिमिट भी कर दे कि 2 घंटे की मजलिस रखें, लेकिन गवर्नमेंट को भी ये समझना चाहिए कि जो जलूस रवायती हैं या लाइसेंसी हैं उनका टाइम कम नहीं हो सकता। ऑल्दो कि आप मजलिस को आप 1 घंटा या आधा घंटा कम कर सकते हैं, लेकिन जो जुलूस हैं उनको कोशिश होगी कि एसओपीज़ के तहत हम उनको मनाएं। अच्छा जी, ये बताएं कि जो आप ज़ियारत निकालते हैं वो ज़ियारत आपने इमाम बारगाह में रखी या बाहर कहीं से मंगवाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी 3 ज़ियारत ज़ुलजना हैं जो हमारे पास ही हमारे घर में ही होती हैं और सारा साल हम उनकी खिदमत करते हैं और उनकी अच्छी खिदमत करते हैं, क्योंकि फिर मुहर्रम में उन्होंने ड्यूटी करनी होती है। तो उस हवाले से आपने ज़ियारत का आपका काम ये है कि ज़ियारत को आपने तंदुरुस्त और हेल्दी और फिट रखना है। जी नाज़रीन, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, आइए हम देख सकते हैं आप कि ज़ियारतें माशाल्लाह किस तरीके से उनकी केयर की गई है, उनकी सेहत का ख्याल रखा गया है। कि ये बताइएगा कि इनकी खुराक जो है वो आप खुराक में इनको क्या क्या देते हैं? मिस इनको जो हम खुराक में हैं वो नॉर्मल जवी दाना और बीज दाना जो मौसम के हवाले से फिर इनके मुरब्बा जात हैं वो देते हैं। सर्दियों में ज़रा इनको ज़्यादा हैवी खुराक दी जाती है, लाइक देसी घी हो गए या चनों की खुराक हो गई। गर्मियों में इनको हम मुरब्बे शक्कर कोला ताकि गर्मी से इनको बचाया जाए। ये दोनों जो हैं हैवी ब्रीड हैं, थॉरोब्रेड हैं, ऑस्ट्रेलियन नस्ल है। ठीक है, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गोल्डन है, ये 5 कल्याण है। ठीक है, ये आप इसको देख सकते हैं कि इसके जो पाँव या चारों वो आपको सफ़ेद और माथा भी सफ़ेद नज़र आएगा, तो ये इनकी खूबसूरती होती है। और ये आप देख रहे हैं, ये जो इधर मेरे इस वाली साइड पे है, ये सुल्तान बादशाह है। माशाल्लाह ये 18 साल की इसकी उम्र हो गई है और ये मेरे साथ ही, यानी कि इसका जो मेरा लड़कपन है वो इसके साथ ही गुजरा, क्योंकि मुझे इसके साथ बड़ा प्यार है। मैं इसको बड़ा लेके फिरता हूँ और अक्सर सुबह की जो मॉर्निंग वॉक है मैं इसको करवाता था। अब तो ये जो नदीम है वो इसको संभालता है। अच्छा, ये बताइएगा कि कभी इस तरह भी होता है कि बीमारी भी आ जाती है डाइट कम ज़्यादा खाने से, मौसम के चेंज होने से, उसके हवाले से क्या इनके लिए आपने डॉक्टर बाहर लेकर जाते हैं, डॉक्टर्स को घर बुलाते हैं? मिस घोड़ा जो है ना वो बहुत सेंसिटिव है, तो मेरे पास इस टाइम तकरीबन जो हमारा जो यूएस यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड साइंसेस, उसके 3 डॉक्टर मेरे पास, यानी कि मेरे साथ हर टाइम मेरे फ़ोन पे आते हैं। अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं उनको फ़ोन करके बुला लेता हूँ। मैंने आपको बताया कि बहुत सेंसिटिव है, तो मौसम का बहुत असर होता है। जैसे अभी ये सुल्तान है, इसको कुछ दिन पहले गर्मी लग गई थी,
तो ये कुछ खा पी नहीं रहा था। तो ऑब्वियसली जब हम इनके साथ ही बड़े हुए हैं तो हमें पता चल जाता है कि यार घोड़े को कोई मसला है, ये खा नहीं रहा, ये इस तरह डाउन क्यों हुआ है। अच्छा, इसका नाम सुल्तान है या इसकी नस्ल का नाम सुल्तान? नहीं, इसका नाम सुल्तान बादशाह रखा हुआ है। अच्छा, सुल्तान बादशाह इनका नाम रखा, तो इनका क्या नाम रखा आपने? गोल्डन वाला इसका नाम है सोना बादशाह, और दोनों ही मरकजी जुलूस की ज़ियारत की ड्यूटी देते हैं। और हमारे अलावा लाहौर में भी मतलब कि काफ़ी, हमारे यहाँ पीछे जफ़र कॉलोनी है, वहाँ की कोई तकरीबन 8-10 इनकी डिफरेंट पॉइंट्स पे लाहौर में ड्यूटी हैं जो ये देते हैं। जी माशाल्लाह। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने ज़ियारत भी देखी माशाल्लाह, किस तरीके से कितनी खूबसूरती के साथ उसकी केयर की जाती है। अब मुझे ये बताएं कि इनको ज़्यादा कितनी दफ़ा दिन में आप हफ्ते में, महीने में, या दिन में कितनी दफ़ा इनको नहलाते हैं? आपको पता है गर्मी का मौसम है, तो ऑब्वियसली इनको रोज़ सुबह ना इनके पे तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। मुलाजिम जो है इनको नहलाता है, इनके पाँव शाँव साफ करता है, तेल शेल लगाता है, कपड़ा शपड़ा मारता है। तेल भी लगाया जाता है? हाँ जी, इनके पाँव पे तेल लगाया जाता है ताकि इनके जो खुर हैं वो मजबूत रहें और शाइनी रहें, क्योंकि आपने अपनी जो आप जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं उसको आपने फिर ऑब्वियसली केयर तो खूबसूरती के साथ उसको रखना है और उसकी ज्यादा केयर करनी है। जी, कटिंग और इनके ये नालबंदी भी, ये हमें मतलब कि हर महीने हम नालबंदी करवाते हैं। तो ये एक आपके लाइक बच्चों नालबंदी से क्या मुराद है, आप जरा उस पर रोशनी डालिए। ये इन इंग्लिश में अगर कह दूं तो जो शू हॉर्स होते हैं वो इनको लगते हैं हर महीने। तो ये जस्ट लाइक आपके फैमिली मेंबर हैं, अगर आप इनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। इनको मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से केयर करनी पड़ती है। और डॉक्टर्स भी, जैसा कि इन्होंने बताया कि 3 डॉक्टर ऑनलाइन 24 आवर इनके साथ जो है वो मौजूद रहते हैं। डेली का नहलाना भी, देसी घी भी खाते हैं, और मौसम के साथ जो मुरब्बा जात हैं, मुरब्बे जो इनको खिलाए जाते हैं वो भी। और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ज़ियारतों की केयर की हुई है। जी सब बहुत शुक्रिया आपका हमें इतना टाइम देने का, हमारे नाज़रीन को बहुत सारी नई चीज़ें बताने का और इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपका इतना कीमती टाइम लिया। आपका शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है वो ऑब्वियसली ने आपके साथ शेयर किया, उससे आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे। और फ्यूचर में भी आपको किसी भी किस्म के सवालात करने हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो हम हाजिर हैं। जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल नाज़रीन, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को जाता है। अब मज़ीद एक नए सवाल, नए प्रोग्राम के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।